अधिकतर लोग अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। वह प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, किंतु वह जीवन में केवल उतना ही प्रयत्न करते हैं जिसमें कुछ खोने का डर ना हो। जब तक मनुष्य के मन में डर होगा तो वह कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए मन को भयमुक्त होना अवश्य है। यदि मन में कुछ खोने का डर होगा तो जीवन में कुछ भी पाना संभव नहीं होगा। इसलिए मन के अनुसार मनुष्य जब उतनी ही कोशिश करता है जिसमें उसे कुछ खोने का डर ना हो, तो ऐसे में वह अपनी पूर्ण कोशिश नहीं कर रहा है। इसलिए जब भी कोई लक्ष्य साधना है, जब भी कुछ प्राप्त करना है, तो मन में कोई भय मत लाओ और अपनी कोशिश को पूर्ण रूप से अमल में लाओ, ताकि स्वयं की तरफ से की गई प्रत्येक कोशिश, प्रत्येक प्रयत्न विफल ना हो। क्योंकि यदि मन में कोई डर नहीं रखा हुआ है और तब तुम कोशिश करते हो, तो निश्चित रूप से तुम भय मुक्त होकर प्रयास करते हो और ऐसे प्रयास विफल नहीं होते हैं, उनसे सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कई बार मनुष्य जिस प्रकार का जीवन मिला होता है उसी के अनुसार चल रहा होता है। वह उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में कुछ खोने का डर होता है, किसी दुख के आने का डर होता है। इसलिए वह अपने जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है। उन कठिनाइयों में वह अपना जीवन व्यतीत करता रहता है, किंतु परिवर्तन की कोशिश नहीं करता है। और अधिकतर मनुष्य जीवन में अन्य लोगों को देखकर अपने जीवन को ढालने की कोशिश करते हैं। वो यह नहीं देखते कि उनके लिए क्या अनुकूल है, केवल दूसरे को देखकर वह कुछ सीख लेते हैं और उसी को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं। किंतु वह स्वयं से यह नहीं पूछता कि उसके लिए यह हितकारी है या नहीं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले यह अवश्य स्वयं से पूछना चाहिए कि यह उसके लिए और उसके जीवन के लिए, उसके परिवार के लिए हितकारी है या नहीं। कई बार एक लंबी अवधि तक कोई कार्य करके पता चलता है कि यह कार्य तो उसके जीवन के लिए केवल नुकसानदायक है, और एक लंबी प्रतीक्षा के बाद वह बहुत कुछ त्याग कर देता है। ऐसे में हर मनुष्य को कुछ भी करने से पहले भली भांति सोचना चाहिए कि उसके जीवन के लिए वास्तव में अनुकूल क्या है और क्या नहीं। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो दूसरों के लिए अच्छा हो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। तुम्हें इस बात की पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए, स्वयं को संतुष्ट करना चाहिए कि जो भी तुम कदम उठा रहे हो वह तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए सदैव अच्छा होगा, बेहतर होगा, हितकारी होगा। तभी वह कर्म तुम्हारे लिए अच्छे होंगे, हितकारी होंगे। अन्यथा तुम्हें अपने कर्मों का मूल्य चुकाना होगा। तुम्हें भली भांति समझना है कि ईश्वर ने जो तुम्हें असाधारण शक्ति दी है वो तुम पहचानो और उस असाधारण शक्ति से ही अपनी कमजोरी को दूर करो। अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए, स्वयं को असाधारण के साथ कार्य करते हुए जब तुम असाधारण शक्ति का उपयोग करते हो तो निश्चित रूप से तुम रुकते नहीं हो, तुम निरंतर आगे बढ़ते हो। तुम्हें केवल समझना होगा कि यह तुम्हारे लिए अच्छा है या नहीं। जब तुम सही तरीके से अपने कार्य जो तुम्हारे लिए हितकारी होंगे करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें किसी भी कार्य में विफलता हाथ नहीं मिलेगी और किसी भी कार्य में तुम्हारी हार नहीं होगी। निश्चित रूप से तुम्हारी ही प्रत्येक कार्य में जीत होगी, तुम्हारी ही जीत होगी।
धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।